अप्रैल साल 1987 में उत्तर प्रदेश के आगरा से करीब 17 किलोमीटर दूर एक गांव जिसका नाम था बाढ़, वहां एक पति पत्नी रहते थे जिनका नाम था शांति देवी और महावीर प्रसाद। शांति देवी और महावीर प्रसाद के 6 बच्चे थे, जिनमें सबसे छोटा बच्चा एक लड़का था जिसका नाम था तुरान सिंह उर्फ टीटू। 4 साल का टीटू अपने माँ बाप की बिल्कुल नहीं सुनता था और बहुत ही जिद्दी बच्चा था। उसके माँ बाप उसके जिद्दी और चिड़चिड़े व्यवहार से बहुत परेशान रहते थे, मगर जो बात उन्हें नहीं पता थी वो ये कि टीटू अपने अंदर एक बहुत गहरा राज दबाए था, और जब उसका ये राज दुनिया के सामने आया तो इसने भारत समेत दुनिया भर के बड़े बड़े प्रोफेसर्स और साइंटिस्ट्स को हिलाकर रख दिया। टीटू का जन्म 10 दिसंबर साल 1983 को आगरा के पास के गांव बाढ़ में हुआ था। वो जैसे जैसे बड़ा हो रहा था उसके माँ बाप ने नोटिस किया कि वो बहुत ही जिद्दी और चिड़चिड़ा रहता था। यहाँ तक कि उसके जन्म के वक्त भी उसकी माँ को काफी तकलीफ हुई थी और जन्म से पहले उन्हें कुछ वक्त अस्पताल में भी भर्ती होना पड़ा था। टीटू जब तकरीबन 1 साल 4 महीने का था तब से उसने हल्का हल्का बोलना शुरू कर दिया था, मगर उसके माता पिता ने नोटिस किया कि वो कुछ ही बातों को बार बार रिपीट करता था, मगर स्पीच में क्लैरिटी ना होने की वजह से उन्हें समझ में नहीं आता था कि वो क्या कह रहा है। टीटू जैसे जैसे थोड़ा और बड़ा हुआ उसकी जिद और ज्यादा बढ़ने लगी। शांति देवी और महावीर प्रसाद ज्यादा अमीर नहीं थे मगर वो गरीब भी नहीं थे, लेकिन फिर भी उसे अपने माता पिता से शिकायत होती थी कि वो लोग अमीर क्यों नहीं है। उसे पसंद नहीं था कि उसे और उसके परिवार को कहीं भी जाने के लिए बस लेनी पड़ती थी। यहाँ तक कि उसे अपनी माँ को पुरानी साड़ी पहने हुए देखना भी अच्छा नहीं लगता था। इसके अलावा उसकी एक और बड़ी अटपटी सी जिद रहती थी जिसे उसके माता पिता समझ ही नहीं पाते थे। वो हमेशा अपने माता पिता से कहता रहता था कि उसे आगरा जाना है, और साथ ही में वो एक शब्द भी बार बार दोहराता रहता था जिसका मतलब उसके परिवार वालों को बिल्कुल समझ में नहीं आता था। ऐसे ही एक दिन अप्रैल साल 1987 में महावीर प्रसाद काम करने के लिए घर से बाहर गए हुए थे और शांति देवी और बाकी बच्चे सब घर पर ही थे। शांति देवी किचन में काम कर रही थी और बाकी सब बच्चे घर में इधर उधर खेल रहे थे सिवाय टीटू के। टीटू अपनी माँ के साथ किचन में ही था। थोड़ी देर में शांति देवी का एक दूसरा बच्चा यानी टीटू का बड़ा भाई अशोक किचन में आया और अपनी माँ से पूछा कि माँ, पिताजी आगरा से कब तक वापस आएंगे। महावीर प्रसाद को कभी कभार काम के सिलसिले में आगरा जाना पड़ता था, मगर ये बात वो लोग टीटू के सामने नहीं बोलते थे क्योंकि टीटू उनके सामने बार बार आगरा ले जाने की जिद करता रहता था, और अगर उसे पता लगता कि उसके पिताजी आगरा जाते हैं तो वो उनका जीना मुहाल कर देता। अशोक की ये बात जैसे ही टीटू ने सुनी वो गुस्से से लाल हो गया और अपनी माँ की तरफ घूर घूर कर देखने लगा। अशोक और शांति देवी दोनों घबराकर उसकी तरफ देखने लगे, मगर तभी वो तिलमिलाता हुआ अंदर कमरे की तरफ चला गया। उसकी माँ और बड़ा भाई आपस में समझने की कोशिश कर ही रहे थे कि अचानक टीटू एक बैग में सामान भरकर कमरे से बाहर निकला और बहुत तेजी से भागता हुआ घर के दरवाजे से बाहर निकल गया। शांति देवी और अशोक को पहले तो कुछ समझ ही नहीं आया, और जैसे ही उन्हें होश आया अशोक तुरंत टीटू के पीछे पीछे घर से बाहर की तरफ भागा। क्योंकि टीटू सिर्फ 4 साल का था वो ज्यादा दूर तक भाग पाता उससे पहले ही अशोक ने उसे पकड़ लिया और घर ले आया। शाम को जब महावीर प्रसाद घर वापस आए तो अशोक और शांति देवी ने उन्हें सारी बात बताई। उन तीनों को समझ आ रहा था कि टीटू का आगरा से कोई ना कोई नाता तो जरूर है, और इस गुत्थी को सुलझाने के लिए उन्हें एक ही तरीका नजर आ रहा था। अगली सुबह अशोक अपने एक दोस्त के साथ आगरा के लिए रवाना हुआ। वो आगरा पहुंचा और वहां के माल रोड की तरफ बढ़ने लगा। माल रोड आगरा में ही एक एरिया है जहां काफी बड़ी मार्केट है। अशोक माल रोड पर घूम ही रहा था कि उसकी नजर एक दुकान के बोर्ड पर पड़ी और उसके कदम वहीं जम गए। रात को अशोक अपने घर वापस आया और उसने शांति देवी की तरफ देखकर कहा कि कल अपने घर कुछ मेहमान आने वाले हैं। अगले दिन सुबह एक गाड़ी शांति देवी और महावीर प्रसाद के घर के बाहर आकर रुकी। उस गाड़ी में से एक बुजुर्ग दंपत्ति, 3 आदमी और एक औरत उतरे। शांति देवी अंदर से उन लोगों को उतरते हुए देख रही थी, मगर वो दरवाजा खोलने के लिए आगे नहीं बढ़ रही थी। वो चाहती थी कि टीटू ही घर का दरवाजा खोलकर उन लोगों का स्वागत घर के अंदर करे। टीटू उस वक्त घर के आंगन में हाथ धो रहा था। दरवाजा खटका और वो तुरंत दरवाजे की तरफ गया। जैसे ही उसने दरवाजा खोला और उन मेहमानों की तरफ देखा वो खुशी से चीख उठा। उसके घर वालों ने आज से पहले टीटू को इतना खुश कभी नहीं देखा था। उसने जोर से अपनी मां शांति देवी को आवाज लगाई और कहा, देखा, मैं कहता था ना कि मेरे घर वाले मुझसे मिलने जरूर आएंगे। इतना सुनते ही शांति देवी के पैरों तले जमीन खिसक गई और धीरे धीरे उन्हें सारी कहानी थोड़ी थोड़ी समझ आने लगी। और हमें यह कहानी समझने के लिए चलना पड़ेगा 4 साल पहले, साल 1983 में। साल 1983 में आगरा में एक बिजनेसमैन रहते थे जिनका नाम था सुरेश वर्मा।
सुरेश आगरा में अपनी फैमिली के साथ रहते थे, जिनमें उनके माता पिता, 3 बड़े भाई, एक पत्नी और 2 बच्चे शामिल थे। उनकी आगरा में एक रेडियो शॉप थी जिसका नाम था सुरेश रेडियो, जो माल रोड पर स्थित थी। 24 अगस्त साल 1983 को सुरेश रात को अपनी शॉप से अपने घर वापस आ रहे थे। घर के दरवाजे पर पहुंचकर उन्होंने अपनी गाड़ी में बैठे बैठे ही हॉर्न बजाया ताकि उनकी पत्नी, जिनका नाम था उमा, समझ जाए कि वो घर आ गए हैं और वो नीचे जाकर घर का दरवाजा खोल दे और वो अपनी गाड़ी अंदर पार्किंग में लगा दे। हॉर्न बजाकर वो उमा का वेट कर ही रहे थे कि अचानक 2 लोग बाइक पर आए और उनके बगल में आकर रुके। इससे पहले कि सुरेश कुछ समझ पाते, उनमें से एक आदमी ने गन निकाली और उन पर फायरिंग शुरू कर दी। एक गोली सुरेश के सिर के राइट साइड पर लगी और उनके सर के आर पार हो गई। सुरेश की मौके पर ही मौत हो गई और वो दोनों बाइक सवार वहां से फरार हो गए। उसके कुछ दिन बाद ही आगरा से 17 किलोमीटर दूर स्थित बाढ़ गांव में शांति देवी, जो उस वक्त प्रेग्नेंट थी, उनको अचानक पेट में काफी तकलीफ होने लगी। उन्हें कुछ समय के लिए हॉस्पिटल में ही रहना पड़ा और सुरेश वर्मा की मौत के करीब 3.5 महीने बाद शांति देवी ने एक लड़के को जन्म दिया जिसका नाम उन्होंने रखा तोरन सिंह उर्फ टीटू। टीटू जब बड़ा हो रहा था तो कुछ 2-2.5 साल की उम्र से ही वो अपने घर वालों से कहने लगा था कि वो उसके असली माँ बाप नहीं है और उसका असली घर आगरा में है। यही कारण था कि वो बार बार अपने माता पिता से आगरा जाने की जिद करता रहता था और अपनी जिद पूरी ना होने पर हर वक्त चिड़चिड़ा सा रहता था। मगर उसके माता पिता समझ ही नहीं पा रहे थे कि वो ऐसी जिद आखिर कर क्यों रहा है। इसलिए जब एक दिन शांति देवी से टीटू का वो हाल नहीं देखा गया तो उन्होंने अशोक को आगरा जाकर पता लगाने के लिए कहा ताकि उन्हें पता चल सके कि क्या टीटू की बातों में कुछ सच्चाई है। अपनी बातों में टीटू बार बार बोलता था कि आगरा में उसकी एक रेडियो की दुकान है जो उसके खुद के नाम पर है, सुरेश रेडियो। जब अशोक अपनी मां के कहने पर आगरा के माल रोड गया तो वहां सुरेश रेडियो नाम की दुकान देखकर उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। उसने हिम्मत करके दुकान के अंदर जाकर सुरेश वर्मा के बारे में पता करना चाहा तो उसे पता चला कि सुरेश वर्मा की 4 साल पहले हत्या हो चुकी थी। जब उसने और थोड़ा जानने की कोशिश करी तो दुकान के कर्मचारियों ने उसे घर का एड्रेस दिया जहां जाकर उसकी मुलाकात उमा से हुई। उसने उमा को सारी बात बताई और उसकी बातें सुनकर उमा और बाकी घर वाले उसकी बातों पर पूरी तरह भरोसा नहीं कर पा रहे थे, जिसके बाद उन्होंने फैसला किया कि वो खुद बाढ़ गांव जाएंगे और टीटू से बात करेंगे। यही रीजन था कि उस दिन जब टीटू ने घर का दरवाजा खोला तो वो अनजान लोगों को देखकर चौंका नहीं बल्कि खुशी के मारे चिल्लाने लगा, क्योंकि वो उन सब की शक्ल को पहचानता था। जब उमा और पूरा वर्मा परिवार घर के अंदर दाखिल हुए तो टीटू ने उन सबको बैठने के लिए कहा। जैसे ही सब बैठने लगे तो टीटू ने अचानक उमा से अपने बगल में रखे स्टूल की तरफ इशारा करते हुए कहा, उमा तुम मेरे पास आकर बैठो। एक 4 साल के बच्चे से इस तरह की बात सुनकर उमा को अजीब तो लगा मगर उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था। टीटू उन सबको अपने घर में देखकर बहुत खुश था, मगर बाकी लोगों को अब भी इन बातों पर पूरी तरह यकीन नहीं हो रहा था। वो लोग सोच ही रहे थे कि अचानक टीटू ने एक ऐसी बात बोली जिसने उन लोगों को टीटू की बातों पर यकीन करने पर मजबूर कर दिया। टीटू ने उमा की तरफ देखा और कहा, तुम्हें याद है उमा, उस दिन हम मेले में गए थे और मैं तुम्हारे लिए मिठाई लेकर आया था जो तुम्हें बेहद पसंद है। टीटू की यह बात सुनकर उमा भौचक्की होकर उसकी तरफ देखती रह गई। ये एक ऐसी बात थी जो सिर्फ उमा और सुरेश के बीच हुई थी और उनके अलावा और कोई इस बारे में नहीं जानता था। अब उमा को भी यकीन होने लगा था कि शायद सच में सुरेश ने टीटू के रूप में दोबारा धरती पर जन्म लिया है। वो लोग टीटू की बातों की सच्चाई थोड़ा और परखने के लिए डिसाइड करते हैं कि वो उसे अपने साथ आगरा लेकर जाएंगे और देखेंगे कि क्या वो अपने पुराने घर, दुकान और वहां के बाकी लोगों को पहचान पाता है या नहीं। उमा और बाकी परिवार टीटू को अपनी गाड़ी में बिठाते हैं और आगरा के लिए रवाना होते हैं। वो लोग जैसे ही माल रोड पहुंचते हैं तो जानबूझकर सुरेश की दुकान के पास पहुंचते ही गाड़ी की स्पीड बढ़ा देते हैं, ये देखने के लिए कि क्या टीटू अपनी दुकान को पहचान पाता है या नहीं। पर अचानक टीटू उन्हें कहता है, अरे गाड़ी रोको, दुकान तो पीछे रह गई ना। सब लोगों की हैरानी और बढ़ जाती है और टीटू को लेकर वो दुकान के अंदर जाते हैं। टीटू वहां सुरेश वर्मा की फोटो देखता है जो दीवार पर टंगी होती है और कहता है कि ये मैं हूं। वो वहां रखी हुई सभी चीजों से पहले से ही वाकिफ होता है। इनफैक्ट सुरेश की मौत के बाद उस दुकान के एक हिस्से में कुछ चेंजेस किए गए थे। टीटू उस हिस्से की तरफ देखता है और उमा से पूछता है कि अरे ये यहाँ तुम लोगों ने ये सब चेंज कब किया। इतना सब कुछ देखने के बाद उमा और सुरेश के माता पिता के पास कोई कारण नहीं रह जाता कि वो टीटू की बातों पर यकीन ना कर पाए, पर फिर भी वो एक और टेस्ट करते हैं। वो टीटू को घर लेकर जाते हैं जहां वो सुरेश के 2 बच्चों को गली के बाकी बच्चों के साथ खेलने के लिए कहते हैं ताकि वो देख पाए कि क्या टीटू उन्हें पहचान पाता है। मगर जैसा सोचा था वैसा ही होता है।
टीटू उन सब बच्चों के बीच में भी सुरेश के दोनों बच्चों को पहचान लेता है। इतने सब प्रूफ होने के बाद भी कि टीटू सुरेश का पुनर्जन्म है, एक चीज होती है जो इस थ्योरी को पूरी तरह सही साबित कर देती है। जिस रात सुरेश पर गोली चलाई गई थी, गोली उनके राइट साइड की कनपट्टी पर लगी थी और सिर के लेफ्ट साइड से बाहर निकली थी। जैसे ही टीटू को आगरा से वापस बाढ़ लाया गया, शांति देवी ने एक नाई को बुलाया और टीटू के बाल कटवाने लगी। जैसे ही टीटू के कान के ऊपर के बाल हटे, उमा, सुरेश के माता पिता और बाकी सभी लोगों के मुंह खुले के खुले रह गए। टीटू के राइट साइड के कान के ठीक ऊपर एक बर्थ मार्क था जो दिखने में एकदम एक गोली लगने के निशान जैसा था, और ठीक ऐसा ही एक निशान उसके सिर के लेफ्ट साइड पर था, बिल्कुल वैसा ही जैसा सुरेश की मौत के बाद उनके सिर के लेफ्ट साइड पर था। टीटू को यह भी याद था कि सुरेश को गोली मारने वाला आदमी कौन था, और जब पुलिस ने उससे इस बारे में बात की तो उसने उन्हें उस शख्स का नाम भी बताया। इसके बाद उस आदमी को अरेस्ट कर लिया गया और उसने कबूल किया कि उसने ही तकरीबन 4 साल पहले सुरेश को गोली मारी थी। इस केस को दिल्ली यूनिवर्सिटी के कुछ प्रोफेसर्स ने कुछ अमेरिकन प्रोफेसर्स के साथ मिलकर बहुत स्टडी किया, मगर उनके पास पुनर्जन्म की थ्योरी के अलावा और कोई भी थ्योरी प्रूव करने के लिए कोई सबूत नहीं थे। सुरेश वर्मा के माता पिता बर्फी देवी और चंद्रबाबू जी ने टीटू को अपने बेटे सुरेश की तरह प्यार किया, मगर टीटू अपने बायोलॉजिकल माता पिता शांति देवी और महावीर प्रसाद के साथ ही रहा। दोनों परिवार आपस में मिलते रहते थे और इस तरह टीटू को दोनों परिवारों को प्यार मिला। बड़े होने के बाद भी टीटू को अपनी पिछली लाइफ के बारे में सब कुछ एकदम अच्छी तरह से याद रहा। आज तोरण सिंह उर्फ टीटू बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में एक असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर नियुक्त हैं और खुशी खुशी अपनी जिंदगी जी रहे हैं। तो यहां खत्म होती है ये कहानी।